तो हेलो गाइस, यह है हमारा डे 1 जिसमें हमने डिसाइड करा था कि हम जो है रेगुलर बेसिस पे पूरा अपना गाइडेंस प्लान को मेंटेन करेंगे और उसको रेगुलर फॉलो करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, अगर वो नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। जैसे कि उसमें बताया गया था कि हमने एक्सरसाइज 23 को प्रैक्टिस करना है आपने डे 1 में। तो उसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने के बाद मैं कुछ कीवर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस आप सबके लिए लेके आया हूँ जो आपको काफी यूजफुल रहेंगी आपकी प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है, तो इन आउटलाइंस को बनाने के लिए कॉपी मेंटेन कर लीजिए जिसमें आप इन आउटलाइंस को अच्छे से बना पाए। ठीक है, तो जैसे कि आप हमारा पहला वर्ड देख पा रहे हैं, टेंडेंसी। तो टेंडेंसी को कैसे बनाना है हमें पता है, टेन डी एन और ये सी, ये हमारा टेंडेंसी होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकंड प्लान पीरियड कैसे बनाते हैं, ड्यूरिंग द सेकंड, ये हो गया प्लान और ये हो गया पीरियड। ठीक है, फर्स्ट प्लान पीरियड कैसे बनाते हैं सर, फर्स्ट, ये पी में एन लगा दिया और ये पीरियड, फर्स्ट प्लान पीरियड। कॉन्ट्ररी कैसे बनाएंगे सर, ये कॉन ट्र और री, कॉन्ट्ररी ऐसे बनाते हैं सर। ठीक है, ऑट टू हैव कैसे बनता है सर, ये ऑट टू हैव, इस तरीके से हम यू बना देंगे, टेढ़ा सा ऑट टू हैव हो जाएगा। ठीक है, इन व्यू ऑफ दैट कैसे बनता है, इन व्यू ऑफ दैट। मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने डिक्टेशन के टाइम पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी, तो मैं विद को और दैट को इस तरीके से बनाता था जिससे मेरी दिक्कत जो है बहुत हद तक जब मैं ट्रांसक्राइब करता था वो नहीं होती थी। तो अगर आप भी चाहते हैं विद और दैट को इस तरीके से बनाना तो आप भी इस चीज को इन्वॉल्व कर सकते हो, ये मैंने अपने सर से सीखी थी। ठीक है, तो इन व्यू ऑफ दैट। कॉन्ट्रास्टेड क्या होता है, ये हो गया सर कॉन्ट्रा और ये स्टेड, कॉन्ट्रास्टेड। ठीक है, एक्सॉर्टिंग कैसे बनता है, एक्स, एच के लिए आधा कर दिया और ये इंग, एक्सॉर्टिंग। ठीक है, हैंड ओवर कैसे होता है, हैंड और ओवर। ठीक है, अब मैंने क्या था, ये रीडाइवर्टिंग के लिए कुछ अलग से आउटलाइन बना रखी थी अपनी डिक्टेशन के टाइम पे, तो मैं वही आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो देयर आर 3 वर्ड्स लाइक डाइवर्ट, डाइवर्टेड, डाइवर्टिंग। तो मैं इसे किस तरीके से बनाता था, मैं क्या करता था, डी बना के इसी में वर लगा देता था, ये मेरा हो जाता था डाइवर्ट। फिर इसी में मैं डी लगा के इसको काट देता था, ये हो जाता मेरा डाइवर्टेड। और इसी को मैं डी लगा के वर में ही आईएनजी लगा देता था, ये हो जाता मेरा डाइवर्टिंग। जब मैंने रीडाइवर्टिंग देखा तो मैंने बस कुछ नहीं करा, मैंने री बनाया और इसी में डाइवर्टिंग बना दिया। अगर आप उस वाली आउटलाइन से जाओगे जो कि क्लास चंद में दे रखे हैं, तो वो वेरी डिफिकल्ट आउटलाइन है। आप चाहो तो इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो, मेरा काम है जो मैं अपने स्टेनो में करता था उस चीज को मैं शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपको वो अच्छी लगती है तो आप उसको अपने डिक्टेशंस में इसको इंक्लूड कर सकते हो। अगर वो नहीं लगती है आपको तो अपना जैसा कर रहे हो वैसे करो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ जिससे मुझे रिजल्ट्स मिले, जिससे वो आउटलाइन छोटी बनी, टाइम मेरा कम लगा, सोचना मुझे कम पड़ा। मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे अपने डिक्टेशंस में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, जैसा कर रहे हैं वो भी ठीक है। ठीक है, फिर आ जाओ एक्स चेकर पे। एक्स चेकर कैसे बनता है, एक्स, ये था चय और इसी में कर बना दिया एक्स चेकर। रीअलोकेशन कैसे होता है सर, ये हो गया री, ये हो गया ले और ये इसी में केशन, रीअलोकेशन। लुक्रेटिव कैसे बनता है, ये हो गया लू, ये हो गया क्रे और इसी में टिव बना दिया, लुक्रेटिव। बहुत जगह या फिर मैंने बहुत टाइम ये ऐसे भी बनाया है, लू और इसी में टिव लगा दिया, लुक्रेटिव। ठीक है, लेकिन इसके और भी दूसरे वर्ड्स हैं, वो मैं कभी आगे बताऊंगा। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो अपनी डिक्टेशन में। ठीक है, इफ देयर हैड बीन कैसे बनाते हैं, इफ और देयर के लिए हमें पता है कि हम डबलिंग कर देते हैं और हैड बीन तो हम बनाते ही हैं। ठीक है, तो अकेला जब भी हैड बीन आप बनाओ ना, तो याद रखना कि हैड बीन में डॉट लगाना ना भूलें। इससे क्या है, आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे और ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो आपके डिक्टेशन में आपको मदद करती हैं। क्योंकि डिक्टेशन लेना और रीड करना फिर भी ठीक है, लेकिन जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं ना तो हमें यही छोटी छोटी चीज होती हैं, यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें डिफरेंशिएट करने में मदद करती हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, लुक्रेटिव हो गया, इफ देयर हैड बीन हो गया। ओरिजिनली कैसे बनता है, ये हो गया सर ऑरी, ये हो गया जर्न और ये नली, ओरिजिनली।
ओरिजिनल, और ओरिजिनली में हम डॉट लगाएंगे। ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट कैसे बनता है सर? ये हो गया डिसा, ये हो गया पॉइंट, और इसी में मैंने एम एन टी लगा दिया, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। देयर बाय एक वर्ड है, और देयर बाय के बारे में याद रखेंगे। अगर आपने आज का एमटीएस वाला टेस्ट दिया होगा, वहां पे भी आपने देखा होगा कि देयर बाय हमेशा जो होता है क्या फॉलो करता है? जेरेंड फॉलो करता है। जेरेंड फॉलो करता है। देयर बाय जो है किसी कॉन्सिक्वेंस को दिखाने के लिए, किसी चीज का एंड दिखाने के लिए यूज होता है, तो उसमें क्या होता है? देयर बाय हमेशा जेरेंड लेता है अपने बाद। ठीक है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया होगा, आज का जो भी टास्क था हमारा उसको कंप्लीट किया होगा, तो वो बच्चे इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, और मैं लिख के दे सकता हूँ कि उन्हीं बच्चों के चांसेस हैं एग्जाम को क्लियर करने के, जिन्होंने वीडियो देखी है, सिर्फ देख के खुश हो गए, हाँ भाई मजा आ गया देख के, अब तो हम रोज पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं है। तो माय फ्रेंड, बहुत लेट हो जाओगे, बहुत पीछे हो जाओगे। तो अगर किसी चीज को स्टार्ट करा है तो उसे अंत तक लेके जाना है, यही आपकी एक कोशिश होनी चाहिए। ठीक है। देयर बाय टू टेक इनटू कंसिडरेशन कैसे बनता है सर? ये टू, ये हो गया टेक इनटू कंसिडरेशन। ठीक है। हितरटो कैसे होता है? ही, थर, और ये टो, हितरटो। सॉर्ट टू भी कैसे होता है? ये हो गया हमने सॉर्ट बना दिया, और इसी में टू भी लगा दिया, सॉर्ट टू भी। ठीक है। इसी के बाद एम्प्लॉयमेंट, देखो एम्प्लॉयमेंट की भी मेरे सर की काफी अच्छी आउटलाइन थी, जो हमने फॉलो करी, मतलब हमने, मतलब हम सारे स्टूडेंट्स ने। ये है एम्प्लॉय। ठीक है। ये है एम्प्लॉयड, और ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो मतलब क्या होता था ना कि मेरी आदत थी कि मैं ना कुछ चेंज करता रहता था चीजों में। तो बहुत सी आउटलाइन ऐसी होती थी जिनका एक वर्ड मुझे पता चलता था, लेकिन मैं उससे 10 भी, मतलब 3-4 वर्ड बना लेता था अपने। ठीक है। तो ये टेक्निक आप भी सीख जाओगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे, तो ये स्किल भी आपके अंदर आ जाएगी कि आप भी नए नए वर्ड बना पाओ। ठीक है। तो ये एम्प्लॉय था, ये हमने एम्प्लॉयड देखा है, और ये हमने एम्प्लॉयमेंट देखा है। ठीक है। परफॉर्मिंग कैसे बनता है? परफॉर्म और रीडिंग, परफॉर्मिंग। असाइंड कैसे होता है सर? असाइंड, मैं क्या करता था, जितनी भी हमारी पास्ट फॉर्म्स होती थी, या कह लो वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म होती थी, उनको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे मैंने असाइन बनाया पूरा, तो असाइन के लिए मैं काटना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। जैसे आप देखोगे एम्प्लॉयड में मैंने काटा, जैसे आप देखोगे डाइवर्टेड में मैंने काटा, है ना? डाइवर्टेड में मैंने काटा। तो ये मेरी हैबिट सी बन गई थी कि मैं पास्ट टेंस को दिखाने के लिए, पास्ट फॉर्म्स को दिखाने के लिए वर्ब की काटना ज्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि शॉर्ट बनाने से इजी हो जाता है काटना। ठीक है। तो वो बाकी आपके ऊपर है, जैसा आपको सही लगे। ठीक है। ड्यूरिंग दी थर्ड पीरियड। ठीक है। ड्यूरिंग दी थर्ड प्लान पीरियड। आगे आ जाओ। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, तो क्या होता है? आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस। ऑनरेबल हाउस है तो ऑनरेबल हाउस। ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल हाउस। ठीक है। अगला देख लो, वन एंड हाफ। ये एक बहुत अच्छी आउटलाइन है इसकी, वन एंड हाफ की। जब भी किसी न्यूमेरिकल के आगे, ठीक है, मतलब 1 2 3 4, इन सब के आगे वन एंड आ हाफ आ जाता है। क्या आ जाता है? एंड आ हाफ। तो इसको इजीली हम बना सकते हैं 1.5, 2.5, 3.5। ठीक है। ऐसी एट टाइम्स होता है, तो एट टाइम्स के बीच में ए नहीं आता, लेकिन एट अ टाइम जब होता है तो एट अ टाइम, एट टाइम के बीच में ए आता है, ये चीज याद रखना। ठीक है। ऐसी विजुअलाइज्ड है, तो वी बनाया, एस बनाया, और एल एस डी विजुअलाइज्ड। ओके। तो मेरी तरफ से आज का टास्क मैंने बखूबी निभाया। मैंने टेस्ट भी दिए, मैंने डिक्टेशंस भी प्रॉपर ली है, मैंने आपको, आपका काम इजी करने के लिए कुछ वर्ड्स भी लेके आया हूँ जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आप भी इसी तरीके से मेहनत कीजिए। जब मैं सिलेक्ट होने के बाद इतनी मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए, तो आप तो को तो मुझसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर आप भी डेडिकेटेड हो अपने इस साल अपनी पहचान बदलने के लिए, ठीक है। और मैं एक चीज और बताऊं, जो चीज अपने हाथ में है ना, सिर्फ उन चीजों पे फोकस करो। मुझे पता है कि मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, मैं कितना अपने आप को पुश कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। वैकेंसी कम आई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा, पेपर कौन लेगा कौन देगा, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन फालतू की चीज में। तो जो एक डेडिकेटेड बच्चा होगा जो सही में पढ़ना चाहता है, वो इन सब चीजों की परवाह करता भी नहीं है, वो सिर्फ अपना पढ़ने पे ध्यान देता है। तो आप भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये फालतू की बातें और बकवास और र्यूमर्स पे अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल सुबह मॉर्निंग में, जहाँ पे हमारी सुबह 5 बजे क्लास होगी। 5:30 बजे मॉर्निंग डिक्टेशन होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एक्सरसाइज 23 की डिक्टेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ये वीडियो भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल ही रही है, ठीक है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यूट्यूब में आपको लिंक, बायो में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट आप उसमें आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।